नमस्कार। आपका स्वागत है। कंटेंट का आनंद लें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस चालू करें। लोगन के लिए यह समझ पाना हमेशा मुश्किल रहा कि चीजें ठीक किस मोड़ पर बदल जाती थीं। उसे हमेशा बाद का मंजर दिखाई देता था, लेकिन बदलाव के दौरान का पल कभी नहीं। ऐसा लगता था जैसे दुनिया खामोशी में ढह जाती थी और उसे मलबे का एहसास तब होता था जब वह पहले से ही उसके बीच घुटनों के बल बैठा होता था। उस शुक्रवार की रात सब कुछ सामान्य लग रहा था। क्लोई उत्साहित थी, अपने कॉलेज के दोस्तों से फिर से मिलने की बातें करते हुए अपना पर्स ढूंढ रही थी। उसने लिविंग रूम के आईने के सामने अपने बाल संवारे और उस तरह मुस्कुराई जैसे कोई सवाल पूछने से पहले ही उसका जवाब जानता हो कि लोगन को कोई ऐतराज तो नहीं होगा। लोगन ने गाल पर एक चुंबन के साथ जवाब दिया। एक रोज की आदत, इस बात से अनजान कि वह सिर्फ उस रात के लिए नहीं बल्कि किसी बहुत बड़ी चीज को अलविदा कह रहा था। वह जल्दी लौटने के वादे के साथ चली गई कि बस डिनर होगा, कुछ हंसी मजाक और उन लोगों के साथ पुरानी यादें ताजा होंगी जिन्होंने अपनी जवानी के कई साल साथ बिताए थे। लोगन घर पर ही रहा, खाने के लिए कुछ हल्का फुल्का बनाया, एक गिलास वाइन के साथ सोफे पर बैठ गया और आराम करने की कोशिश करने लगा। उसने एक ऐसी फिल्म लगाई जो क्लोई को पसंद नहीं थी, ताकि उस अस्थाई शांति का आनंद ले सके। और कुछ देर के लिए वह कामयाब भी रहा। लेकिन जैसे जैसे घंटे बीतते गए, शांति बेचैनी में बदलने लगी। सुबह के लगभग 1 बज रहे थे जब उसने अपना फोन ज्यादा बार देखना शुरू कर दिया। उसके भेजे गए संदेशों का कोई जवाब नहीं आया। उसने 2 बार फोन किया और दोनों बार वॉइसमेल मिला। उसने हजार वजहें सोची। बैटरी खत्म हो गई होगी, सिग्नल नहीं होगा, बातें लंबी खिंच गई होंगी। फिर भी उसके पेट में एक पत्थर की तरह बेचैनी बढ़ने लगी जो नीचे नहीं जा रहा था। सुबह के 2:34 पर दरवाजा खुला। जल्दबाजी में चाबियों के खड़खड़ाने की आवाज, दीवार से उसके पर्स के टकराने की धमक और दालान में लड़खड़ाते कदमों ने क्लोई के आने की खबर दी। लोगन तुरंत खड़ा हो गया। वह अंदर आई और मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन मुस्कान टिकी नहीं। उसकी पोशाक किनारे से फटी हुई थी, एक ऐसी बात जिसकी आसानी से कोई वजह नहीं दी जा सकती थी। वह नंगे पैर थी, अपने जूते हाथ में पकड़े हुए। उसके पैर इतने गंदे थे जैसे वह सड़क पर बहुत देर तक चली हो। उसके बाल, जो एक सुंदर जूड़े में करीने से बंधे थे, अब कंधों पर बिखरे हुए थे। उसके होंठों के कोनों पर फैला हुआ लिपस्टिक और आंखों के नीचे काजल की काली धारियां एक ऐसे इंसान की तस्वीर पेश कर रही थीं जिसने दोस्तों के साथ एक रात बिताने से कहीं ज्यादा कुछ झेला था। उसने कुछ छोटा सा कहा, कुछ ऐसा, मजा आया या देर के लिए माफ करना। लेकिन लोगन ने शब्दों पर मुश्किल से ही ध्यान दिया। उसका ध्यान जिस चीज ने खींचा वह थी महक, एक तेज मतली पैदा करने वाली गंध जो क्लोई आमतौर पर लगाती थी, उससे अलग थी। वह उसकी नहीं थी और यह एहसास उसके अंदर सब कुछ खामोशी से बदलने के लिए काफी था। जब उसने ऊपर जाने की कोशिश की तो उसने मदद के लिए अपना हाथ बढ़ाया और उसने थकी हुई मुस्कान के साथ उसे स्वीकार कर लिया। चढ़ाई के दौरान क्लोई 2 बार लड़खड़ाई। आखिरी बार उसने अपना चेहरा लोगन के कंधे पर टिका दिया और कुछ ऐसा बुदबुदाया जो वह समझ नहीं सका। उलझे हुए शब्द जो किसी ऐसे व्यक्ति की भारी जुबान से निकले थे जिसने बहुत ज्यादा पी हो या बहुत कुछ छिपाया हो। उसने जोर नहीं दिया, उसने बस उसे बेडरूम तक पहुंचने में मदद की। क्लॉय कपड़ों समेत ही लेट गई। उसकी पीठ पर झिप टेढ़ी थी और घुटने छिले हुए थे। कुछ ही सेकंड में वह सो गई। लोगन कई मिनट तक स्थिर खड़ा रहा, उस औरत को देखता रहा
जिसे वह लगभग 10 साल से जानता था, जो आज रात एक पूरी अजनबी लग रही थी। कमरे की खामोशी कान फाड़ देने वाली लग रही थी। हर एक डट्टालियो, फटी हुई पोशाक, गंदे जूते, अनजान परफ्यूम उसके दिमाग में एक ऐसी पहेली के टुकड़ों की तरह जुड़ रहे थे जिसे वह जोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन जो फिर भी अपने आप बनती जा रही थी। वह बिस्तर के किनारे बैठ गया, शून्य में घूरता हुआ। उसने सोचा कि क्या यह सिर्फ एक गलतफहमी है? क्या वह देर रात जवाब न मिलने और देरी की वजह से ज्यादा सोच रहा है? लेकिन गहराई में कुछ कह रहा था कि यह अतिशयोक्ति नहीं थी, यह अंतर्ज्ञान था। अगली सुबह वह सिरदर्द के साथ उठी और कॉफी मांगी। वह एक तरह की सामान्यता के साथ पेश आ रही थी, जैसे वह बस एक मजेदार कार्यक्रम से लौट रही हो। जब लोगन ने उसके घर आने के समय का जिक्र किया, तो उसने कहा कि उसे समय का पता ही नहीं चला, क्योंकि उसकी एक दोस्त बीमार हो गई थी, इसलिए उन्हें उम्मीद से ज्यादा समय लग गया। फटी हुई पोशाक, टैक्सी से उतरते समय फिसल गई, छिले हुए घुटने, कार से बहुत जल्दी निकलने की कोशिश कर रही थी। परफ्यूम शायद उसकी किसी दोस्त का होगा, क्योंकि वे पूरी रात गले मिल रहे थे। लोगन शांति से सुनता रहा। हर सफाई एक रटे रटाए नाटक का हिस्सा लग रही थी, जिसका अभिनय खराब था, जो तत्काल बहस से बचने के लिए काफी विश्वसनीय थी, लेकिन एक तूफान बोने के लिए काफी संदिग्ध थी। उस रात लोगन को सोने में मुश्किल हुई। वह उसके हाव भाव, उसकी नजरें, उसकी आवाज का लहजा याद करता रहा। उसने याद करने की कोशिश की कि वे आखिरी बार कब एक साथ दिल से हंसे थे। उन्होंने एक दूसरे को सुनना कब बंद कर दिया था। उन्होंने सच में एक साथ जीने के बजाय सिर्फ एक साथ रहना कब शुरू कर दिया था। उसे अपनी शादी का दिन याद आया, सबके सामने किए गए वादे, और वह उनमें से हर एक पर कितना विश्वास करता था। शक धीरे धीरे लेकिन लगातार बस गया। और सबसे बुरी बात सबूतों की कमी थी, सिर्फ एहसास थे। और कोई भी ऐसे आदमी पर विश्वास नहीं करेगा जो कहता है कि कुछ गलत है, क्योंकि उसे एक ऐसा परफ्यूम सूंघने को मिला जो उसकी पत्नी का नहीं था। फिर भी लोगन ने उसके घर आने का समय नोट कर लिया। उसने मन ही मन उसके पहने हुए कपड़े, उसके दिए बहाने दर्ज कर लिए। उसने सब कुछ सहेज लिया, क्योंकि गहराई में वह जानता था वह शुक्रवार पहली दिखाई देने वाली दरार थी। और भले ही उसके पास अभी तक सभी जवाब नहीं थे, उसे पहले से ही महसूस हो रहा था कि कुछ ऐसा जो उसके नियंत्रण से बहुत बड़ा था, ढहना शुरू हो गया था। और एक बार जब आप नींव के चटकने की आवाज सुन लेते हैं, तो यह नजरअंदाज करना असंभव है कि जमीन खिसकने वाली है। अगले दिन अवलोकन और खामोशी का एक निरंतर मिश्रण थे। लोगन अब चौकस आंखों से जीने लगा था, घर के हर कोने में सुराग ढूंढता, ठोस सबूतों के लिए नहीं, बल्कि यह पुष्टि करने के लिए कि उसकी अंतरात्मा उस सुबह से क्या चिल्ला रही थी। क्लोई ने अपनी दिनचर्या जारी रखी। सुबह मुस्कुराती, काम के बारे में बात करती, पूछती कि क्या उसे बाजार से कुछ चाहिए, लेकिन उसकी आवाज के लहजे में कुछ ऐसा था जो रटा रटाया लगता था, एक तरह की सहजता जो जबरदस्ती की लगती थी, जैसे कोई शांत दिखने की जरूरत महसूस कर रहा हो, क्योंकि वह एक ऐसा राजा ढो रहा है जो अंदर कांपता है। लोगन ने देखा कि वह हर उस बातचीत से बचती थी जिसमें गहराई की जरूरत होती। जब वह कुछ व्यक्तिगत पूछता, तो वह तुरंत विषय बदल देती, अपना फोन निकाल लेती या किसी जरूरी काम का जिक्र कर देती। एक पैटर्न उभरने लगा। जब भी वह अप्रत्याशित रूप से पास आता, वह जल्दी से अपना फोन अपनी जेब में डाल लेती। टेक्स्ट के जवाब मशीनी लगते थे, हमेशा एक
हल्की मुस्कान के साथ। लेकिन विषय वस्तु कभी साझा नहीं की जाती थी। पहले क्लोई मीम्स, बिल्लियों के वीडियो, अपने दोस्तों के साथ के मजाक दिखाती थी। अब स्क्रीन उन दोनों के बीच एक कहिले की तरह थी। एक सुबह जब क्लोई नहा रही थी, लोगन ने उसका पसंदीदा हार बेडरूम के दरवाजे की कुंडी पर लटका देखा। वह टूटा हुआ था, चेन उलझी हुई थी, जैसे उसे जल्दबाजी में खींचा गया हो। उसने इसका जिक्र नहीं किया था। उसे खोने या तोड़ने के बारे में कोई टिप्पणी नहीं। ऐसा था जैसे वह दिखावा कर रही हो कि वह अभी भी सही सलामत है। उसने हार उठाया, उसे उसकी ड्रेसिंग टेबल पर रख दिया और किसी तरह की प्रतिक्रिया का इंतजार किया। लेकिन क्लोई ने 2 दिनों तक उसे नजरअंदाज किया, जैसे कि वहां न होने का दिखावा करने से घटना मिट जाएगी। लोगन का दिल यह देखकर कस गया। एक औरत जो कभी छोटी छोटी बातों को महत्व देती थी, अब दिखावा कर रही थी कि इसका कोई मतलब नहीं है। उसी हफ्ते वह घर आया और देखा कि जिस रात सब कुछ शुरू हुआ था, उसने जो पोशाक पहनी थी वह एक हैंगर पर लटकी हुई थी, जैसे उसे धोकर जल्दबाजी में रख दिया गया हो। नजदीक से देखने पर उसने देखा कि फटी हुई जगह को अलग रंग के धागे से कामचलाऊ तरीके से सिला गया था। यह कुछ ऐसा नहीं था जिसे क्लोई नजरअंदाज करती। इससे कुछ पुष्टि हुई। वह किसी वजह से अभी भी उस रात से जुड़ी हुई थी। पोशाक से छुटकारा पाने के बजाय उसने उसे ठीक करने का फैसला किया, और अकेले इस इशारे ने किसी भी शब्द से ज्यादा कह दिया। एक सामान्य रूप बनाए रखने की कोशिश में क्लोई ने एक साथ छोटे मोटे सैर सपाटे पर जोर देना शुरू कर दिया। उसने रविवार को ब्रंच का सुझाव दिया, यह कहते हुए कि उन्हें फिर से जुड़ने की जरूरत है। लेकिन हर बार जब लोगन सहमत होता, तो उसे लगता कि वह दो दुनियाओं को संतुलित करने की कोशिश कर रही है। कॉफी पर एक बातचीत के दौरान उसने टिप्पणी की कि उसकी एक कॉलेज की दोस्त का तलाक हो रहा है। उसने कहा कि उसका पति पागल था, सोचता था कि उसे धोखा दिया जा रहा है, और वह जो कुछ भी करती थी उस पर नजर रखने लगा। क्लोई स्थिति पर हंसी, लेकिन लोगन इसे एक अप्रत्यक्ष संदेश के रूप में समझा। ऐसा था जैसे वह कह रही हो, सावधान रहो कि तुम्हारा अंत उसके जैसा ना हो। वह टिप्पणी एक छिपे हुए मुक्के की तरह लगी। लोगन ने जवाब नहीं दिया। उसने बस देखा। उसने बिना बताए काम से अलग अलग समय पर घर आना शुरू कर दिया, उसे अचानक पकड़ने की कोशिश में। और एक दोपहर किस्मत बेरहम निकली। वह जल्दी आ गया। उस रात बाद में एक महत्वपूर्ण बैठक से पहले आराम करने की योजना बना रहा था। जैसे ही वह अंदर आया, उसने देखा कि बेडरूम का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था, और एक धीमी बातचीत के बीच एक जानी पहचानी महिला की हंसी की आवाज आ रही थी। हमसी जानी पहचानी थी, लेकिन धीरे से फुसफुसाए गए एक नाम ने उसे जमा दिया, एडम। उसने दूसरी तरफ की आवाज नहीं पहचानी, लेकिन यह साफ था कि कोई फोन पर था। क्लोई धीरे धीरे बोल रही थी, बिस्तर के किनारे बैठी, फोन कान से सटाए, पैर एक ही दूसरे पर रखे, दीवार को घूर रही थी। उसने कहा कि वह रात परफेक्ट थी, कि वह उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रही थी, और कि लोगन हमेशा की तरह इतना खोया रहता है कि उसे कुछ भी पता नहीं चलता। लोगन का पेट मथने लगा। वही एहसास जो उसे उस सुबह हुआ था जब वह अपने जूते हाथ में लिए लौटी थी, तेजी से वापस आया, जैसे अतीत उसे एक ऐसे गड्ढे में खींच रहा हो जिसे वह बहुत लंबे समय से नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहा था। वह धीरे धीरे पीछे हटा, बिना आवाज किए घर से निकल गया। वह अपनी कार में गया और एक गहरी सांस ली। उसने अभी अभी पुष्टि सुनी थी, एक नाम, उसके द्वारा वर्णित एक दृश्य, एक ऐसी आवाज जिसमें कोई अपराध बोध, कोई झिझक नहीं थी। वह इच्छा थी।
वह समर्पण था। क्लोई ने न केवल उसे धोखा दिया था, वह अभी भी भावनात्मक और शारीरिक रूप से शामिल थी। वह इस आदमी के बारे में ऐसे बात कर रही थी जैसे वह पहले से ही उसकी दिनचर्या का हिस्सा हो। लोगन अपनी कार में 40 मिनट तक बैठा रहा, कुछ भी नहीं छुआ, किसी को फोन नहीं किया। वह शून्य में घूरता रहा, यह समझने की कोशिश करता रहा कि जिस औरत से वह प्यार करता था, जिसके साथ उसने योजनाएं, हंसी, कर्ज और जीतें साझा की थीं, वह उसे इतनी शांति से धोखा कैसे दे सकती थी। सबसे बुरी बात धोखा नहीं था, बल्कि यह एहसास था कि क्लोई में कोई पछतावा, कोई शक, कोई पीड़ा, कोई अपराध बोध नहीं था। वह निराश लग रही थी कि लोगन अभी भी वहां एक बाधा के रूप में मौजूद था, जैसे कि वह एक ऐसी कहानी में एक असुविधाजनक विवरण हो जिसे उसने अकेले फिर से लिखा था। लोगन को उस पल एहसास हुआ कि उसका संस्करण एक नाटक था और वह महज एक अतिरिक्त कलाकार था। असली कहानी घर के बाहर, मिटाए गए संदेशों में, छिपे हुए चुंबनों में, त्वरित मुलाकातों में सामने आ रही थी, जो देखने की इच्छा रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत सारे सुराग छोड़ रही थी। उस रात उसने कुछ नहीं कहा। वह उसके बगल में लेट गया, जो बात करने के लिए बहुत थकी होने का नाटक कर रही थी। लोगन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और सोने का नाटक भी किया, लेकिन अंदर कुछ निश्चित रूप से बदल गया था। वह आदमी जो कभी सवाल करता था कि क्या वह ज्यादा सोच रहा है, अब भयावह स्पष्टता के साथ देख रहा था। उस पल से उसने अगले कदमों की योजना बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि अगर लोगन कुछ नहीं था, तो वह इतना भोला नहीं था कि अपने ही अपमान का तमाशा देखता रहे। लोगन ने सप्ताहांत खामोशी में डूबे हुए बिताया। उसने किसी से कुछ नहीं कहा, कोई सलाह नहीं ली, शब्दों से राहत पाने की इजाजत नहीं दी। उसने अपने अंदर एक ऐसा तूफान समेट रखा था कि उसे खुद यकीन नहीं था कि वह काबू कैसे बनाए हुए है, लेकिन वह जानता था कि उसे क्या करना है। एक नाम था एडम, और हर नाम के पीछे एक कहानी, एक जीवन, एक अतीत होता है। लोगन इस आदमी के बारे में सब कुछ उजागर करने के लिए दृढ़ था। यह अब सिर्फ अंतर्ज्ञान या संदेह नहीं था। उसने क्लोई के होठों से ऐसे शब्द सुने थे जो उसके सीने को कांच की तरह चीर गए थे, और वह केवल उस दर्द को स्पष्टता में बदल सकता था। उसने एक साधारण ऑनलाइन खोज से शुरुआत की। सोशल मीडिया, टैग की गई तस्वीरें, समूहों में उल्लेख, कंपनी के पेज। कुछ ही समय में उसे एक पूरा नाम, एडम व्हिटेकर का प्रोफाइल मिला। शादीशुदा, 2 बच्चों का पिता, एक डिजाइन एजेंसी में क्रिएटिव मैनेजर। जहां से क्लोई काम करती थी, वहां से 15 मिनट से भी कम की दूरी पर टुकड़े जुड़ने लगे। उसने हर पोस्ट का विश्लेषण किया, अपनी पत्नी ग्रेस के साथ तस्वीरें, अपने छोटे बच्चों के बगल में मुस्कुराते हुए, परिवार की छुट्टियां, विशेष अवसरों पर डिनर, और सबसे क्रूर हिस्सा, जिन हफ्तों में क्लोई अजीब लग रही थी। एडम खुद को एक आदर्श पति के रूप में चित्रित करने के लिए और भी अधिक समर्पित लग रहा था। इसने लोगन को बहुत परेशान किया, क्योंकि यह सिर्फ 2 वयस्कों के बीच का धोखा नहीं था, 2 पूरे परिवारों को धोखा दिया जा रहा था। 2 जिंदगियों में हेरफेर किया जा रहा था, जबकि प्रेमी अपनी समानांतर हकीकत जी रहे थे। लोगन ने ऑनलाइन एडम के कदमों का पालन करना शुरू कर दिया। उसने देखा कि वह कब पोस्ट करता है, कहां चेक इन करता है, किन जगहों पर अक्सर जाता है। 3 दिनों से भी कम समय में वह जानता था कि वह मंगलवार को दोपहर का भोजन कहां करता है, शनिवार को कहां दौड़ता है, किस जिम में जाता है। लेकिन लोगन टकराव नहीं चाहता था, अभी नहीं। वह देखना चाहता था,
वह अपनी आंखों से उस सच्चाई को देखना चाहता था जिसे वह पहले से जानता था, लेकिन जो अभी भी उसके अंदर ऐसे खून बहा रही थी जैसे वह अभी भी एक शक हो। गुरुवार की शाम क्लोई यह कहकर घर से निकली कि उसकी टीम के साथ एक हैप्पी आवर है, जो मार्केटिंग सहकर्मियों के बीच आम था, खासकर महीने के आखिरी गुरुवार को। लोगन ने उस व्यक्ति की शांति के साथ, जिसने पहले ही अपना फैसला कर लिया था, कहा कि यह ठीक है। एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में व्यस्त होने का नाटक किया, उसे शुभ रात्रि के कहा और उसे वही पोशाक पहने हुए जाते देखा जो महीनों पहले फटी हुई वापस आई थी। इस बार जूते बेदाग थे, उसके बाल ध्यान से बंधे हुए थे, मेकअप हल्का लेकिन सोचा समझा था। जब वह उसके लोगन के लिए तैयार होती थी, तो वह अलग तरह से कपड़े पहनती थी, लेकिन एडम के साथ उसकी आंखों में एक चमक थी जिसे वह अब छिपाना नहीं जानती थी। लोगन ने लगभग 15 मिनट इंतजार किया और फिर निकल गया। वह पहले से ही मंजिल जानता था, शहर के बीचों बीच एक शांत बार, शहर के हलचल वाले सर्किट से दूर, एक ऐसी जगह जहां धीमी रोशनी और संगीत इतना तेज था कि बातचीत दब जाए लेकिन शोर का कोलाहल न हो। उसने सड़क के उस पार पार्क किया और अपनी कार में ही रहा। उसने देखा, उसका दिल प्रत्याशा से धड़क रहा था। उसके दिल का एक कोना उम्मीद कर रहा था कि वह गलत हो। वह उम्मीद कर रहा था कि क्लोई ने अपना मन बदल लिया होगा, कि वह सच में अपने दोस्तों से मिलने गई होगी, कि किसी तरह फोन पर बोला गया। वह नाम एक गलती, एक क्रूर संयोग था। लेकिन रात 8:17 पर उसने एडम को आते देखा। एडम अकेला आया, एक मुड़ी हुई शर्ट पहने, अपनी चाल में एक निंदक आत्मविश्वास लिए। उसने वेटर का परिचित अंदाज में अभिवादन किया। लोगन ने तुरंत महसूस किया कि यह पहली बार नहीं था, यह एक आदत थी। और 5 मिनट बाद क्लोई दिखाई दी। वह मुस्कुराती हुई आई, तेजी से चल रही थी, चारों ओर देख रही थी जैसे देखे जाने से डर रही हो। वे फुटपाथ पर मिले। एडम ने उसे कमर से पकड़ा और वहीं सड़क के बीचों बीच चूम लिया, जैसे वे दुनिया के मालिक हों। क्लोई ने चुंबन का जवाब दिया और हंसी, कुछ ऐसा कहा जो लोगन सुन नहीं सका, लेकिन जिसका अब निश्चित रूप से कोई मतलब नहीं था। जो उसके सामने था वह किसी भी बचे हुए संदेह को मिटाने के लिए काफी था। लोगन ने अपना फोन पकड़ा और तस्वीरें लेना शुरू कर दिया। हर इशारा, हर नजदीकी, हर डेटाग्लियो। उसके हाथ कांप रहे थे, उसकी हथेलियां पसीने से तर थीं, उसकी आंखों में पानी आ गया, लेकिन उसने कैमरा स्थिर रखा। यह बदला नहीं था, यह भावनात्मक न्याय था। यह खुद को बताने का एक तरीका था कि वह पागल नहीं था, कि उसके दिल ने झूठ नहीं बोला था, कि इस दर्द का एक रूप था, एक चेहरा था, एक नाम था। उसने जोड़े को देखते हुए और 20 मिनट बिताए। वे हाथ में हाथ डाले बार में दाखिल हुए, एक दूसरे को राजदाराना नजरों से देखा, एक अलग थलग मेज पर बैठ गए, इतने करीब कि उनके घुटने छू रहे थे। क्लोई, जिसने कभी सिर्फ लोगन से प्यार करने का वादा किया था, अब एक किशोरी की तरह मुस्कुरा रही थी जो दूसरे आदमी के प्यार में हो। कार में वापस लोगन ने फोन अपनी जेब में रख लिया और बस सांस ली। वह जानता था कि वह आगे क्या करेगा, लेकिन उस पल वह केवल राहत और तबाही का एक क्रूर मिश्रण महसूस कर सकता था। उसके पास सबूत था, उसके पास निश्चितता थी, उसके पास वह सब कुछ था जिसकी उसे अंततः एक ऐसे रिश्ते से खुद को मुक्त करने की जरूरत थी जो भले ही अभी भी खड़ा था, आंतरिक रूप से बहुत पहले ढह चुका था। वह एक खतरनाक शांति के साथ घर पहुंचा। कोई जल्दी नहीं थी। ऐसा था जैसे
हर सेकंड गुस्से को निकालने और दर्द को संकल्प में बदलने के लिए जरूरी था। जब क्लोई लगभग 3 घंटे बाद लौटी, तो उसका लिपस्टिक फिर से लगा हुआ था। उसके बाल अधिक लापरवाही से बंधे थे और उसकी मुस्कान जबरदस्ती की थी। उसने कहा कि रात लंबी थी, कि लड़कियां ऊर्जा से भरी थीं, कि उसे समय का पता ही नहीं चला। लोगन बिना टोके सब कुछ खामोशी से सुनता रहा। उसने उसके खत्म होने का इंतजार किया। फिर वह खड़ा हुआ, अपने फोन पर फोटो गैलरी खोली और उसे थमा दिया। तस्वीरें वहां थीं, साफ, क्रूर, जिन्हें झुठलाना नामुमकिन था। क्लोई जम गई। उसने हर तस्वीर को ऐसे देखा जैसे वह अपनी जिंदगी को मिटते हुए देख रही हो, दृश्य दर दृश्य। जब उसने कुछ कहने की कोशिश की, तो उसकी आवाज लड़खड़ा गई। लेकिन लोगन सीधा था। उसने कहा कि वह सब कुछ जानता है, कि समझाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। उसने उसे सूचित किया कि उसने पहले ही तलाक की प्रक्रिया शुरू कर दी है और उसे घर छोड़ना होगा। उसने चिल्लाया नहीं, स्पष्टीकरण के लिए गिड़गिड़ाया नहीं। वह बस कमरे से चला गया, एक ऐसी महिला को पीछे छोड़ गया जिसे वह कभी मानता था कि वह जानता है। क्लोई बैठ गई, अनिश्चित कि क्या करे। और लोगन को महीनों में पहली बार आजादी जैसा कुछ महसूस हुआ। दर्द हुआ, लेकिन यह अलग तरह से दर्द हुआ, जैसे कोई बहुत देर तक डूबे रहने के बाद आखिरकार सांस ले पा रहा हो। क्लोई उसी रात दो बुरी तरह से पैक किए गए सूटकेस लेकर चली गई। उसका पीला चेहरा और उस व्यक्ति की अभिव्यक्ति जो यह पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि उसने अपने ही झूठ पर नियंत्रण कहां खो दिया। वह रोई नहीं, उसने रुकने के लिए भी नहीं कहा। वह बस चली गई। शायद वह जानती थी कि सब कुछ बहुत आगे बढ़ चुका है। शायद उसे विश्वास था कि वह बाद में समय, संदेशों, वादों के साथ इसे ठीक कर सकती है। लेकिन लोगन ने अब न तो समय की पेशकश की, न ही वह खोखले वादों में विश्वास करता था। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, उसने उसे बंद कर दिया। घर की सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि एक ऐसे अतीत के अंतिम रास्ते को सील करने के लिए जिसे वापस आने की इजाजत कभी नहीं दी जाएगी। अगली सुबह वह सामान्य से जल्दी उठा। ऐसा महसूस कर रहा था जैसे वह सोने के बावजूद पूरी रात जागा हो। उसका शरीर भारी महसूस हो रहा था, जैसे उसने अपने कंधों पर एक दुनिया उठा रखी हो। लेकिन अजीब तरह से उसका मन हल्का था, जैसे एक युद्ध का मैदान आखिरकार साफ हो गया हो। तलाक की अर्जी, जो कुछ दिन पहले शुरू की गई थी, अब तेजी से आगे बढ़ रही थी। उनके कोई बच्चे नहीं थे, कोई विवादित संपत्ति नहीं थी, कोई भावनात्मक बंधन नहीं थे जो एक सेकंड और सह अस्तित्व को उचित ठहराते। अंत साफ लग रहा था और लोगन आगे जो कुछ भी आने वाला था, उसका सामना करने के लिए तैयार था। उसी समय उसके अंदर कुछ ने कहा कि यह इस तरह समाप्त नहीं हो सकता। एडम अभी भी अपना झूठ जी रहा था। ग्रेस, उसकी पत्नी, अभी भी मानती थी कि वह एक स्थिर विवाह में है। और लोगन जानता था, सभी सबूतों के साथ, कि उसके पास इसे बदलने की शक्ति थी। उसने इसके बारे में कुछ घंटों तक सोचा। फिर उसने एक सरल सीधा संदेश लिखा और सभी तस्वीरें संलग्न की। उसने ग्रेस का नंबर टाइप किया, जो एक आपसी दोस्त के प्रोफाइल पर मिला था, और उसे भेज दिया। कोई नफरत नहीं थी, यह न्याय था। ऐसा था जैसे वह कह रहा हो, आप यह जानने की हकदार हैं कि आपका बिस्तर कौन साझा करता है। कोई तत्काल जवाब नहीं आया, लेकिन 2 दिन बाद खबर आई। ग्रेस तबाह होकर अलगाव के लिए दायर कर चुकी थी। एडम को घर से निकाल दिया गया था और क्लोई के एक सहकर्मी के अनुसार वह कंपनी से इस घोटाले को छिपाने की कोशिश कर रहा था, इस डर से कि यह उसकी पेशेवर छवि को नुकसान पहुंचाएगा।
और ऐसा ही हुआ। लोगन यह सुनकर मुस्कुराया नहीं, उसने जश्न नहीं मनाया। उसे बस लगा कि सब कुछ आखिरकार अपनी जगह पर आ रहा है। खामोशी में शुरू हुई भावनात्मक तबाही अब कहीं और शोर मचा रही थी, और वह अब अकेले खुले घाव लिए नहीं था। जैसे जैसे तलाक की प्रक्रिया आगे बढ़ी, क्लोई हर दिन संदेश भेजती थी। कुछ लंबे थे, सफाइयों से भरे हुए। दूसरे छोटे थे, बस यह कहते हुए कि वह उसे याद करती है। कुछ देर रात को आते, दूसरे काम के घंटों के दौरान। लोगन हर एक मैसेज पढ़ता, लेकिन जवाब नहीं देता। यह ऐसा था जैसे किसी को उस समंदर में डूबते हुए देखना जो उसने खुद खोदा हो। हफ्तों के गुजरते गुजरते क्लोई के शब्दों का लहजा बदलता गया। शुरुआत में वह माफी की भीख मांगती, फिर पुरानी यादों की धमकियां देने लगी, और बाद में उसकी बातों में बस एक हसरत रह गई। तुम्हें याद है हमारी पहली क्रिसमस? क्या तुम अब भी वह गाना सुनते हो जो हमारी कार में बजता था? अगर मैं उस रात में वापस जा सकूं और फिर से चुन सकूं, तो मैं तुम्हारे साथ रहना चुनूंगी। लेकिन लोगन अब तक समझ चुका था कि पछतावा हमेशा प्यार का दूसरा नाम नहीं होता। कभी कभी यह सिर्फ किए गए कामों का अंजाम होता है। और क्लोई रिश्ते के खत्म होने पर नहीं रो रही थी, वह उसके अंजाम पर रो रही थी। उसे लोगन की याद नहीं आती थी, उसे उस लड़की की याद आती थी जो वह लोगन के साथ हुआ करती थी। उस स्थिरता की याद आती थी जो लोगन ने उसे दी थी। उस सुकून की याद आती थी जिसकी जगह अब उथल पुथल ने ले ली थी। एडम, जैसा क्लोई ने सोचा था, उसके बिल्कुल उलट निकला। उसे चोरी छिपे की मुलाकातों के अलावा और कुछ नहीं चाहिए था। जब सब कुछ सामने आया, तो वह पीछे हट गया, जवाब देना बंद कर दिया, सोशल मीडिया से गायब हो गया, और ऐसा बर्ताव करने लगा जैसे यह सब एक छोटी सी भूल थी। क्लोई अकेली रह गई थी, और जैसे जैसे समय बीतता गया, मैसेज कम होते गए, वॉइस नोट्स बंद हो गए, और सुलह की कोशिशें धूल में मिल गई। लोगन ने खुद में डूबना शुरू कर दिया। वह अपने मोहल्ले के जिम में वापस जाने लगा, गिटार बजाने और अपनी दादी से सीखी डिश बनाने जैसे भूले हुए शौक फिर से शुरू कर दिए। वह उन दोस्तों से मिलने लगा जिन्हें उसने नजरअंदाज कर दिया था, और उन जगहों की यात्रा करने लगा जहां वह हमेशा जाना चाहता था, लेकिन जो कभी रिश्ते के लिए असुविधाजनक लगती थी। उसने खामोशी को फिर से खोजा, बिना यह महसूस किए कि कोई साथ नहीं है। उसने अकेले दोपहर का खाना खाना सीख लिया, और अब इस अकेलेपन में उसे तन्हाई का एहसास नहीं होता था। वह दरवाजा खुला रखकर सोता, बिना किसी हड़बड़ी के उठता, इस बात की चिंता किए बिना हंसता कि बगल में कोई उसके बारे में क्या सोचेगा। क्लोई की गैर मौजूदगी अब एक खालीपन नहीं, बल्कि एक जगह बन गई थी। एक ऐसी जगह जिसे अब वह अपने उन हिस्सों से भर रहा था जो सालों से दबे हुए थे। कैलिफोर्निया के तट पर अपनी एक यात्रा के दौरान वह केट नाम की एक महिला से मिला। केट एक 6 साल की बच्ची की सिंगल मां थी, और वह भी एक मुश्किल तलाक से गुजरी थी। उन्होंने घंटों तक नुकसान, नई शुरुआत और सब कुछ बिखर जाने के बाद खुद को फिर से बनाने के मतलब के बारे में बातें की। उनके बीच कोई रोमांस नहीं था, सिर्फ एक जुड़ाव था। और उस छोटी सी मुलाकात में लोगन को एहसास हुआ कि दुनिया अब भी ऐसे मुकम्मल लोगों से भरी हुई है जो अपने जख्मों को शान से जीते हैं, और जो वफादारी की कीमत समझते हैं क्योंकि उन्होंने धोखे का वजन महसूस किया है। केट ने उस रात एक ऐसी बात कही जिसे लोगन कभी नहीं भूल पाएगा। कुछ लोग प्यार का असली मतलब तभी सीखते हैं जब वे किसी ऐसे इंसान को खो देते हैं जो सच में प्यार करना जानता था। और लोगन पहली बार समझा कि क्लोई की गलती एडम के साथ शामिल होना नहीं थी। उसकी गलती यह थी कि उसने उस प्यार को कम आंका जो उसे घर पर मिला था।
उस वफादारी को जो दिन ब दिन बनी थी, छोटी-छोटी बातों में उस परवाह को, उस भरोसे को जिसे खरीदा या माँगा नहीं जा सकता, बल्कि जिसे सींचा जाता है। क्लोई ने एक बार के बाहर फुटपाथ पर किए एक किस से वह सब कुछ तबाह कर दिया और अब वह खुद के तोड़े हुए रिश्तों के खंडहरों में जी रही थी। लोगन घर लौटा तो वह बदल चुका था। उसके अंदर गुस्सा नहीं, बल्कि एक शांत यकीन था। उस इंसान का यकीन जो अंदर की आग से बचकर निकला हो और राख में भी सांस लेना जानता हो। उसे अब किसी को कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं थी। उसका दर्द किसी को दिखाई नहीं देता था, लेकिन उस दर्द से जो इंसान निकला था, वह पहले से कहीं ज्यादा पूरा था और शायद ज्यादा मजबूत भी। समय एक अजीब लहर की तरह बीतता गया, सतह पर शांत, लेकिन नीचे से उन टुकड़ों को बहा ले जाता हुआ जो कभी किसी चीज का हिस्सा थे। लोगन ने धीरे धीरे शांत कदमों से जीना फिर से सीखा, जैसे कोई बिना चेतावनी के गिरने के बाद भी जमीन को परख रहा हो। वह अब हर समय क्लोई के बारे में नहीं सोचता था, लेकिन कभी कभी वह एक चाहत की तरह नहीं, बल्कि एक याद की तरह वापस आती थी। इस बात की याद कि उसने एक ऐसे प्यार के नाम पर क्या क्या सहा था, जो अब वह समझ गया था कि सिर्फ उसका था। और एक दिन वह याद एक ऐसे नाम के साथ अप्रत्याशित रूप से लौटी, जिसे देखने की उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी, जो उसके फोन की स्क्रीन पर चमक रहा था। एडम। नंबर अनजान था, लेकिन मैसेज की पहली लाइन में लिखा नाम यह जानने के लिए काफी था कि यह कौन है। एडम बात करना चाहता था। उसने कहा कि यह सुलह या सफाई की कोशिश नहीं है, लेकिन उसे कुछ बातें साफ करनी है। लोगन हिचकिचाया। वह किसी ऐसे इंसान की बात क्यों सुने जो उसे लगभग तबाह करने का हिस्सा था। लेकिन किसी वजह से जिसे वह समझा नहीं सका, उसने सिर्फ जवाब दिया, कहां और कब। शायद यह उसकी जिज्ञासा थी। शायद यह उसका एक हिस्सा था जो अब भी इस बेतुकी कहानी को समझना चाहता था। वे एक शांत कैफे में मिलने के लिए तैयार हो गए, जहां उन्हें कोई नहीं जानता था। एडम बदला हुआ लग रहा था। उसके घमंडी अंदाज की जगह एक थकी हुई सीरत ने ले ली थी। उसके कंधे झुके हुए थे, आंखें धंसी हुई थीं और आवाज धीमी थी। उसने बिना चीनी की कॉफी का ऑर्डर दिया और बोलना शुरू करने से पहले कुछ सेकंड चुप बैठा रहा। उसने बताया कि ग्रेस बच्चों को लेकर दूसरे शहर चली गई है और अब वह उन्हें हर 2 हफ्ते में सिर्फ एक बार देख पाता है। उसने बताया कि काम एक बोझ बन गया है। कहानी लीक होने के बाद कुछ क्लाइंट्स उससे बचते हैं और सहकर्मी अब उसके साथ पहले जैसा व्यवहार नहीं करते। लोगन चुपचाप सुनता रहा। यहां तक कुछ भी वैसा नहीं था जैसा उसने पहले से नहीं सोचा था। लेकिन जो आगे आया वह असली झटका था। एडम ने कहा कि पिछले कुछ महीनों से क्लोई उनके रिश्ते को फिर से शुरू करने पर जोर दे रही थी, कि वह अक्सर फोन करती, उन जगहों पर पहुंच जाती जहां वह होता और कहती कि लोगन ने उसे भावनात्मक रूप से धोखा दिया है और अब वह बस बिना किसी अपराध बोध के खुश रहना चाहती है। लेकिन उसे, एडम को, अब इसमें कोई रोमांच महसूस नहीं होता था। उसने कहा कि जैसे ही उस रिश्ते से चोरी छिपे वाला रोमांच खत्म हुआ, उसका सारा नशा उतर गया। और समय के साथ उसने यह नोटिस करना शुरू कर दिया कि क्लोई हर हफ्ते एक अलग इंसान होती थी। एक दिन बहुत प्यारी, तो अगले दिन काबू करने वाली, एक दिन जुनूनी, तो अगले दिन ठंडी। और सब कुछ खत्म होने के बाद भी वह कहानी को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश करती रही। बस अब उसे रोकने वाला कोई नहीं था, इसलिए उसके झूठ ज्यादा साफ नजर आने लगे थे। जिस बात ने लोगन को पूरी तरह से सुन्न कर दिया, वह अगला खुलासा था। एडम ने कबूल किया
कि तलाक से कुछ हफ्ते पहले उसने क्लोई के मैसेज एक और आदमी के साथ देखे थे, जिसका नाम ब्रायन था। वह कह रही थी कि वह एडम का इंतजार करते करते थक गई है, कि वह एक औरत के तौर पर प्यार पाने की हकदार है, न कि एक दूसरे विकल्प के तौर पर। सबसे बेतुकी बात यह थी कि वे मैसेज उस समय के थे जब वह अभी भी लोगन के साथ एक ही बिस्तर पर सो रही थी। एडम के साथ उसका रिश्ता पहला नहीं था और शायद आखिरी भी नहीं। लोगन हर शब्द को ऐसे पी रहा था जैसे वह उस भूकंप की गूंज सुन रहा हो जो गुजर चुका था, लेकिन जिसकी थरथराहट अब भी उसके अंदर सब कुछ हिला रही थी। एडम ने यह कहकर अपनी बात खत्म की कि वह शहर छोड़ रहा है, कहीं और एक नई शुरुआत करने की कोशिश कर रहा है। उसने माफी मांगी, लेकिन लोगन ने बस जानकारी के लिए उसका शुक्रिया अदा किया। वह अब एडम को एक दुश्मन के रूप में नहीं, बल्कि एक बिगड़े हुए तंत्र के हिस्से के रूप में देख रहा था, जिसने उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा जिंदगियां बर्बाद की थीं। टेबल पर अकेले लोगन ने एक गहरी सांस ली। उसने अपना फोन उठाया, क्लोई का कुछ दिन पहले भेजा गया आखिरी अनपढ़ा मैसेज खोला। उसने लिखा था, अगर अभी भी कोई मौका है तो मुझे बताओ। और उसने सिर्फ टाइप किया, मौका था उस दिन तक जब तक मुझे यह पता नहीं चला कि तुम कभी किसी की नहीं थी और मैं तुम्हारा किनारा कभी था ही नहीं। मैं तो बस तुम्हारे तूफान में खड़ी एक और नाव था। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उसका नंबर डिलीट कर दिया। कैफे से निकलते हुए वह एक बूढ़े आदमी के पास से गुजरा, जो एक अस्थाई स्टॉल पर पुरानी किताबें बेच रहा था। समय के साथ दागदार हो चुके कवरों के बीच एक हाईलाइट की हुई लाइन ने उसका ध्यान खींचा, सच्चा प्यार कभी धोखा नहीं देता, वह तो बस सच्चाई सामने लाता है। लोगन एक पल के लिए रुका, उस लाइन को ऐसे घूरता रहा जैसे आखिरकार उसे एक पुरानी पहेली का आखिरी टुकड़ा समझ आ गया हो। उसने किताब नहीं खरीदी, उसने बस उस लाइन को अपने अंदर रख लिया। घर जाते हुए उसे कुछ अलग महसूस हुआ। पहली बार सब कुछ समझ में आ रहा था। सवालों के जवाब मिल गए थे, धागे जुड़ गए थे, नकाब हट गए थे। क्लोई ने अपने खालीपन को भरने की जल्दबाजी में पीछे टूटे हुए लोग छोड़ दिए थे, और लोगन ने टुकड़ों को जोड़ने के अपने सब्र से अपना ही अक्स बरकरार पाया, भले ही उस पर खरोंचें थीं। उसने अगले कुछ महीने किसी भी रिश्ते से दूर बिताए। उसने किसी और की मौजूदगी को अपने बगल में जगह देने से पहले अंदर से ठीक होना चुना। उसे अकेले रहने में एक खूबसूरती मिली। वह नए लोगों से मिला, पुराने दोस्तों से फिर जुड़ा, उन जगहों पर छोटी छोटी यात्राएं की जो कभी हनीमून डेस्टिनेशन नहीं बन सकती थीं, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति के लिए एकदम सही थीं, जिसे बस ताजी हवा में सांस लेने की जरूरत थी। जिंदगी चलती रही, जैसा कि हमेशा चलती है, लेकिन जो सबक रह गया वह सबसे कठिन और सबसे कीमती था। जो लोग प्यार के बारे में झूठ बोलते हैं, वे किसी भी चीज के बारे में झूठ बोल सकते हैं। और सबसे बुरी जेल किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहना है जो आपके साथ होने का दिखावा करता है, जबकि वह कहीं और होने का सपना देख रहा होता है। लोगन ने यह सबसे कड़वे तरीके से सीखा, लेकिन उसने सीखा, और इसी दर्द ने उसे बदल दिया। उसे एक अविश्वासी इंसान नहीं बनाया, बल्कि एक ऐसा इंसान बनाया जो अब ठीक ठीक जानता है कि वह क्या डिजर्व करता है। एक ऐसा इंसान जो अब उन जगहों पर टुकड़ों से काम नहीं चलाएगा जहां उसने कभी पूरी दावतें दी थीं। एक ऐसा इंसान जो प्यार की भीख मांगने के बजाय अपनी शांति चुनता है, और आखिर में यह समझता है कि कभी कभी सुखद अंत फिर से मिलने से नहीं आता। यह खामोशी, स्वाभिमान और उस चीज की तरफ कभी वापस न लौटने की आजादी के साथ आता है जिसने उसे एक बार लगभग नष्ट कर दिया था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।
अगर आपको यह पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन चालू करना ना भूलें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। अगली बार मिलते हैं।